दांत मसूड़ों के रोगों की नंबर 1 दवा। दांतों में पानी लगना, यानी कि अगर हम ठंडा गर्म कुछ भी पेयजल यूज कर रहे हैं, कुछ भी ठंडा गर्म खा रहे हैं तो हमारे दांतों में पानी लगने लगता है। दांतों में झंझनाहट जैसी महसूस होती है। दांतों में सड़न, यानी कि यह कब होता है? जब हम खाना खा के या कुछ ऐसे फूड्स को खाने के बाद, जैसे चॉकलेट हो गया या कोई भी खाद्य सामग्री हो गई, खाने के बाद रात में बिना ब्रश किए सो जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे दांतों में सड़न होना शुरू हो जाती है। मसूड़ों से खून आना, जिसे हम पायरिया कहते हैं। पायरिया एक बीमारी होती है जिसमें आपके मसूड़ों से थोड़ा थोड़ा ब्लड आता है, मसूड़ों से तेज बदबू आती है और गम में सूजन और गम में दर्द जैसी समस्याएं बने रहती है दोस्तों। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की सिर्फ एक इलाज है, एक दवा है, केरेस्टो 30 पोटेंसी, जो कि मार्केट में किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, हम आगे डिटेल्स में बताएंगे कि इस मेडिसिन को किसे कितनी मात्रा में कैसे लेना है, कितने दिनों तक लेना है, कि आपके दांत और मसूड़ों से संबंधित सारी बीमारियां खत्म हो सकें। अब हम जानेंगे प्रोडक्ट के जनरल इंफॉर्मेशन, यानी कि सामान्य जानकारी के बारे में। प्रोडक्ट कैरियोसोटम। फॉर्मूला जो होता है, कैरियोसोटम प्लांट एक ऐसी वनस्पति है, जड़ी बूटी है, जिससे हम कैरियोसोट 30 CH पोटेंसी की होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं। पैकिंग 30 ml में होती है, ग्लास कंटेनर होता है दोस्तों। कीमत की बात कर ले तो 110 रुपये अगर आप रिटेल शॉप से लेते हो तो। अगर ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो 95 और समथिंग 98 रुपीज़ में आपको यह मार्केट में मिल जाएगी। कंपनी की बात कर लें तो SBL की होती है और डॉक्टर रिकवेज की। तो कई कंपनियां इस मेडिसिन को तैयार करती हैं। स्टोरेज अगर आप देखें तो बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर इसे नम और शुष्क वातावरण में स्टोर करना है। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स और फायदे। ट्रीटमेंट इन केस ऑफ पायरिया डिजीज। पायरिया बीमारी के इलाज में इसको इस्तेमाल करते हैं। पायरिया में जिसमें मसूड़ों से ब्लड आना और तेज बदबू होना, गम सूज जाना या गम में स्वेलिंग आ जाना, ऐसे दर्द के साथ में मसूड़े हो जाते हैं तो उसे हम पायरिया की बीमारी कहते हैं। इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिकेड टीथ, अगर आपका दांत में सड़न हो गई हो, कुछ फूड पार्टिकल्स अटकने लगे हैं दांतों में जैसे चॉकलेट वगैरह, और फिर वो रात में धीरे धीरे क्या करते हैं, उसमें इन्फेक्शंस होने लगता है और 2-4 महीने में आपके दांतों में सड़न हो जाती है। तो उसके इलाज में ट्रीटमेंट ऑफ टूथ एक, अगर दांतों में दर्द हो रहा है ड्यू टू सड़न, सड़न की वजह से। रिड्यूसिंग गम स्वेलिंग एंड अ पेन, यह क्या करता है दोस्तों कि हमारे गम में जब जो मांस होती है, दांतों के मसूड़े होते हैं, उसमें अगर तेज़ दर्द हो रहा है, सूजन हो रहा है, तो यह मेडिसिन बहुत ही लाभकारी है। और अन्य फायदे हैं इसके कुछ, जैसे हाईली इफेक्टिव इन रिलीविंग पेन एसोसिएटेड विथ न्यूरोलॉजिया। नर्वस सिस्टम यानी कि नसों से संबंधित बहुत तेज दर्द हो रहा है तो यह बहुत ही हाईली इफेक्टिव रिलीफ कराता है, बहुत आरामदेह पहुंचाता है अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में नर्वस सिस्टम यानी नसों में तेज दर्द हो रहा है तो। और नंबर 6 है ट्रीट पैचेस ऑन द स्किन एंड रिलीव्स इची स्किन एसोसिएटेड विथ एक्जिमा। दोस्तों एक्जिमा अगर आपको हो गया है, हमारे स्किन पे पैचेस यानी कि चकत्ते पड़ गए हैं और वो चकत्ते बहुत उभरे हुए और कड़क हैं, जैसे लग रहा है उसमें ब्लड के क्लॉटेज हो गए हैं और बहुत तेज़ दर्द हो रहा है खुजली होने के बाद, उसमें से कुछ वाइट कलर के जो डिस्चार्ज हो रहे हैं, चिपचिपे द्रव्य निकल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को एक्जिमा कहते हैं। तो स्किन की बहुत ही घटिया और बहुत बैड या डैमेज कंडीशन हो जाती है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशंस में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। हाईली इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेडेक एंड माइग्रेन स्पेशली इन अ वुमेन ड्यूरिंग मेंसेस। दोस्तों अगर माइग्रेन की दर्द अगर आपको हो रही है, आपको तो पता ही है माइग्रेन का दर्द बहुत तेज होता है, आपके पूरे सर में दर्द होना, वोमिटिंग मितली होना और कई कई बारें तो बहुत तेज उल्टियाँ भी होने लगती हैं। तो माइग्रेन के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है और स्पेशली जब मेंसेज होती हैं यानी कि पीरियड्स जो आते हैं महिलाओं के, तो उस दौरान जो यूट्रस में पेन होता है दोस्तों, क्रैम्पिंग पेन, बहुत तेज पीड़ा होती है महिलाओं में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो उसमें भी इस मेडिसिन को दिया जा सकता है। ट्रीटमेंट अस्थमा एंड ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड टॉन्सिलाइटिस। सो दोस्तों यह अस्थमा यानी कि जब सांस फूल रही है आपकी, सांस सही से नहीं ले पा रहे हो, जब आप सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो,
तो उसके बीच में जो इंटरवल होता है, गैप होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा होने लगे या उसकी टाइम पीरियड्स जो आगे पीछे हो जाए तो सांस सही समय पे आप न ले पाओगे, न सही समय पे छोड़ पाओगे। तो ऐसी कंडीशंस को हम कहते हैं अस्थमा, अस्थमा डिजीज़। और टॉन्सिलाइटिस यानी कि जो टॉन्सिल वाली आपकी एरिया है उसमें सूजन आ गई है, इन्फेक्शन हो गया है, संक्रमण हो गया है, तो टॉन्सिलाइटिस उसे कहते हैं। तो उसके ट्रीटमेंट में यानी कि अस्थमा और टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 9 नंबर है ट्रीटमेंट एज अ डिसऑर्डर ऑफ यूरिन स्पेशली पेन वाइल यूरिनेट अलोंग विद द फॉल स्मेलिंग। अगर आप जब यूरिन के लिए जा रहे हो, यूरिनेटिंग कर रहे हो यानी कि पेशाब कर रहे हो, ठीक है, उस दौरान बहुत तेज़ दर्द हो रहा है आपको, जब पेशाब कर रहे हो उस वक्त कहाँ पे, या तो आपके पेनिस वाले एरिया में होगा या तो आपके यूरेथ्रा में होगा, जहाँ यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है। उसमें कैसे होता है, पिनिंग टाइप दर्द होता है दोस्तों, चुभने जैसा दर्द होता है विथ फाउल स्मेल, यानी कि बदबूदार यूरिन के साथ में यूरिनरी ब्लैडर और पेनिस में अगर तेज़ दर्द हो तो आप इस मेडिसिन्स को यूज कर सकते हो। नंबर 10 करेक्ट्स मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन अ वुमेन एंड रिलीविंग द इचीनेस इन अ वजाइना। वजाइना में जब अगर बहुत तेज़ दर्द हो रहा, इचिंग हो रही है, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है यानी कि सही समय पे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है कि पीरियड्स को सही करेक्ट करता है और जो वजाइना में इचिंग होती है उसे सही करता है। नंबर 11 रिलीविंग टाइटनेस एंड कंजेशंस इन द चेस्ट एंड हेल्प ब्रीदिंग बेटर। अगर आपके सीने में जैसे जकड़न टाइप लग रहा है, ठीक है, जैसे कोई सीने पे आपके बैठ गया है, आपके सीना जकड़ गया है, आप फ्री यानी कि स्वतंत्र तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हो, तो ऐसी कंडीशंस में भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हो ताकि यह आपको मदद करेगा आसानी तरीके से श्वसन तंत्र को सुचारू रूप से चलने में। तो 11 काइंड्स ऑफ डिजीज़ हैं, उसके ट्रीटमेंट में आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हो। अब डोजेस यानी खुराक की बात कर लें तो टेक 3 to 5 ड्रॉप इन अ सिंगल टीस्पून। 1 चम्मच पानी में इसे क्या करना है दोस्तों, 3 से 5 बूंद को दिन में 3 बार लेना है और एज डायरेक्टेड बाय द RMP और रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर के देख रेख में इस मेडिसिन को लेना है। डायरेक्ट आप नहीं लेंगे, आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, उन्हें दिखाएंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, वो डायग्नोस करेंगे, आपको फिर प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन। तो आप ये सारी मेडिसिन तब लेंगे जब आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें या प्रिस्क्राइब करें। सेल्फ मेडिकेशन इज इंजurious और डेंजरस फॉर हेल्थ, सो प्लीज डोंट टेक एनी काइंड्स ऑफ मेडिसिन विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन और विदाउट सजेशंस ऑफ एनी प्रैक्टिशनर्स। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी आपको? आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।